हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिएटिव आइडियाज़ विद नेहा। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह हाजिर हो चुकी हूँ आज की वीडियो लेकर के। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके साथ में 20 ऐसे अमेजिंग से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके डेली रूटीन में बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा ना खींचते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बरसात का सीज़न है, बरसात के सीज़न में हम जब भी कॉफ़ी मंगाते हैं तो ये धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है और ये बिल्कुल जम जाती है। तो हम एक छोटी सी गलती करते हैं, अगर उसको सुधार लें तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बरसात में कभी भी आपको एक बड़ा जार नहीं लेना चाहिए। बड़ा जार अगर आप लेते हैं तो इसका भी सॉल्यूशन है, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे रही हूँ। तो आपको बड़ा जार ना ले करके छोटे छोटे जो पाउचेस होते हैं इस तरीके का, इनका इस्तेमाल करिए। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं और आपको जब नीड होगी तो ये आसानी से मिल भी जाएंगे और ये कम जगह में अरेंज भी हो जाते हैं। तो ये बहुत ही छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। अक्सर लोग इस तरीके की गलती करते हैं, बड़े जार ले आते हैं और उसके बाद में जब उनको रखना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़े दिन बाद पता चलता है कि पूरा का पूरा जार का जितना भी कॉफ़ी था वो मेल्ट हो गया है, ख़राब हो गया है। तो कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। बस इस तरीके के छोटे से, देखिए इतने सारे पैकेट हैं लेकिन छोटा सा एक पैकेट बन गया है। अब आप इसको कहीं भी अरेंज कर दीजिए और जब मर्जी आए तब इसको निकालिए और यूज करिए। है ना कमाल का आइडिया। उम्मीद करते हैं आइडिया आपको पसंद जरूर आएगा। पसंद आया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत खुशी होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अगर हमारे पास में इस तरीके की बॉटल, मतलब कोई भी बॉटल हो, हम धुलते हैं ना, और इसमें सर्फ वगैरह या जो भी लिक्विड कुछ भी डालते हैं, डिटर्जेंट, तो वो जल्दी से निकलता नहीं। इस तरीके से उसमें झाग बन करके उसी में रहता है। हम लोग बहुत देर तक कोशिश करते हैं तब जा करके इसका झाग निकाल पाते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, आपको बहुत ही सरल सा तरीका अपनाना है। बस टैप के अंदर नीचे आपको इस तरीके से इसको लगा देना है और इसको फिल करना है। जैसे आप इसको फिल करना शुरू करेंगे देखेंगे सारा का सारा झाग अपने आप निकल कर बाहर हो जाएगा और एक भी मिनट नहीं लगेगा, पूरी बॉटल एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो है ना कमाल का आइडिया। मैं भी पहले बहुत परेशान होती थी, फिर मैंने ये टिप अपनाई, बहुत ही कमाल की है। अब मैं कैसा भी बॉटल धुलना होता है बहुत ही ईजिली इस तरीके से धुल लेती हूँ। आपको कैसी लगी टिप बताइएगा ज़रूर। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही यूजफुल और वो है आपके चाकू के धार को लेकर के। हम लोग चाकू का इस्तेमाल करते रहते हैं, इसकी धार धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर हमको अगर कोई चीज़ शार्प कट करनी होती है, जैसे कि हमें सैलड कट करना है, टमाटर कट करना है, तो वो अच्छी स्लाइस में कट नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, एक कोई भी कागज़ वगैरह ले लेना है और उसके बाद में चाकू रखना है, फिर उस पर डालना है बेकिंग सोडा। जी हाँ, यहाँ पर आपको बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है और थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करना है। तो मैंने देखिए दोनों चीज़ों को इस तरीके से डाल दिया है और उसके बाद में हमें उठाना है एक टुकड़ा अदरक का। अब चलिए इसको मैं हाफ़ कर लेती हूँ। पूरा अदरक का टुकड़ा हमें नहीं चाहिए, बस छोटा सा टुकड़ा चाहिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से लंबाई में स्लाइस में कट कर लिया है। अब चलिए इसको रब करते हैं। जैसे आप रब करना शुरू करेंगे देखेंगे, अगर ये लोहे की है तो इसकी जो जंग वगैरह है वो साफ़ हो जाएगी और जो स्टील की है उस पर बहुत ही जल्दी धार बन कर के रेडी हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि अदरक से कैसे धार बन जाती है। तो अदरक जब नमक के साथ में, बेकिंग सोडा के साथ में मिक्स होता है तो एक रिएक्शन करता है, इसका जो रस होता है, और उसकी वजह से इसमें जो धार होती है वो तेज़ हो जाती है, तीखी हो जाती है। देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। कितनी बढ़िया तरीके से चाकू हमारी एकदम चमक गई है और धार भी कितनी अच्छी बन गई है। तो इस तरीके से आप अपने चाकू में, अपनी छुरी में धार रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा आइडिया है और है कमाल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बरसात का सीज़न है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक आती है कि हम कपड़े को कितना भी सुखा लें लेकिन कपड़े में हल्की सी नमी रह जाती है और नमी रहने की वजह से इसमें जब हम इसको स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं, तो एक स्मेल आने लगती है, जो सीलन वाली स्मेल होती है वो। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए एक छोटा सा टिप अपनाना है। जब आप प्रेस करने चले ना तो छोटा सा तरीका एक अपनाइए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और आपके कपड़े से किसी भी तरीके की कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। पहले आपको हल्का सा कपड़े को प्रेस करना है ताकि इसका जो मॉइस्चर है ना वो थोड़ा सा भाप की तरह बन जाए। अब आपको लेना है टेल्कम पाउडर, हल्के हल्के हाथों से पूरे कपड़े पे स्प्रिंग कर देना है।
जब आप छिड़केंगे तो आप देखेंगे खुद ही खुशबू से महक जाएगा और जो भी बैड स्मेल होगी वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। कपड़ा आसानी से आप इसको पहन पाएंगे, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं और कपड़ों से बैड स्मेल आती है, सीलन की बदबू आती है, तो फिर बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। तो बैड फील बिल्कुल मत कराइए, सिंपल सा ये तरीका अपनाइए, आपके कपड़े से भीनी भीनी खुशबू आएगी, जो भी सीलन की बदबू होगी वो गायब हो जाएगी। तो इस तरीके से देखिए आपको पूरे कपड़े प्रेस कर लेना है, बस हल्का हल्का सा पाउडर इस तरीके से छिड़कते चले जाना है। तो है ना कमाल का आइडिया। यहाँ पर आपके पास में अगर कोई एक्सपायर पाउडर रखा है तब भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। उम्मीद करते हैं ये टिप भी बहुत काम की होगी, क्योंकि बरसात के सीज़न में अक्सर हम लोग इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। आप कपड़े को कितना भी सुखाइए उससे बदबू आने ही लगती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की और आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग काम करते करते थक जाते हैं और हमारे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। अब इस दर्द को या तो हम मेडिसिन लेते हैं दूर करने के लिए, या फिर कोई बाम वगैरह लगाते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका, 1 मिनट में ही आपका दर्द गायब हो जाएगा। आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा नारियल का तेल। नारियल का तेल नहीं है तो यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल भी आप ले सकते हैं। हल्के से इस तरीके से जो ये हिस्सा है यहाँ पर आपको लगाना है, और उसके बाद में आपको एक और चीज़ लेनी है जिससे आपका जो दर्द है छूमंतर हो जाएगा, सेकेंडों नहीं लगेंगे। अब आपको लेना है एक पेन। इस तरीके के जो पेन आते हैं इनको ले लेना है, कैप हटा देना है, और अब बस आपको इसको इस तरीके से रब करना। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे एक्यूपंक्चर पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आप जब इस पेन से रब करते हो तो उन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे उन पर प्रेशर पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द छूमंतर हो जाता है। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। जब भी मुझे पेन होता है तो मैं इसी तरीके से अपने पेन को रिलीफ देती हूँ। मैं कभी भी मेडिसिन नहीं खाती हूँ, इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। कितनी भी थकान आपकी आ गई हो, 1 मिनट में आपकी थकान दूर हो जाती है और फिर से आप एक्टिव हो जाते हैं काम करने के लिए। तो हर महिला को ये छोटी छोटी सी टिप जानना चाहिए जो ज़रूरी होती है, ताकि वो अच्छी तरीके से अपने घर को संभाल पाएँ और अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा पर्स को लेकर के। अक्सर क्या होता है, हम लोगों की पर्स की जो जिप होती है वो ख़राब हो जाती है और जगह जगह से खुलने लगती है। जब भी हम इसका चेन का इस्तेमाल करते हैं तो पता चलता है कहीं पर बंद हो गई है, कहीं पर खुल गई है। तो बस आपको लेना है यहाँ पर एक मोमबत्ती, और मोमबत्ती को कुछ इस तरीके से इस पर रब कर देना है। देखिए इस तरीके से आप रब कर देंगे, उसके बाद में फिर आपको बार बार खोलना है, बंद करना है। देखिए जहाँ पर मोमबत्ती लगी वहाँ कितनी स्मूथली ये चलने लगा है और बिल्कुल बंद हो जा रहा है, खुलता नहीं है। तो इस तरीके से आप जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा टाइट चल रही है, सही नहीं चल रही है, वहाँ पर मोमबत्ती रब कर दीजिए और फिर आराम से इसका इस्तेमाल करिए। देखिए पूरी चेन बंद हो रही है बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा वर्क भी कर रहा है। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही कमाल की, क्योंकि महंगे से महंगे पर्स हमारे अक्सर ख़राब हो जाते हैं जब हम इस तरीके से इसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, तो ये खुल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा ब्रश को लेकर के। अक्सर हम लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो ब्रश को उठाते हैं, कुछ इस तरीके से अपने पर्स में डाल लेते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है और हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक है। जब भी ब्रश को आप लेकर के जाएं तो इसको कवर करके ज़रूर ले जाएं। तो यहाँ पर आपको लेना है यहाँ पर सिल्वर फॉइल को कुछ इस तरीके से रखना है। चलिए इधर से नहीं, इधर से रख देते, छोटा है ये भी, थोड़ा सा ऐसे भी नहीं आएगा। चलिए मोड़ देते हैं। तो हमें कुछ इस तरीके से, देखिए इसको कवर करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि ये एक अच्छा सा कवर बन जाए जिसको हम आसानी से खोल पाएँ और निकाल करके यूज कर पाएँ और फिर से उसमें रख पाएँ। तो इसको देखिए मैं अच्छी तरीके से बना दूंगी, जिससे कि आप भी इस तरीके से बनाइएगा और इसका इस्तेमाल करिएगा। देखिए सिल्वर फॉइल हम सभी के घर में होता है और ये काफ़ी अच्छा होता है इस तरीके के किसी भी काम को करने के लिए। तो देखिए ये कवर हो गया। अब आराम से इसको निकालिए और इसका इस्तेमाल करिए। अब मैं इसको थोड़ा सा और प्रेस कर दूंगी, जिससे काफ़ी अच्छी तरीके से बन करके रेडी होगा और हम इसका लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे। आप इसे घर में भी बना करके इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप उठाइए और ब्रश को रख लीजिए। अब ये देखिए सारी चीज़ों से दूर रहेगा और आपका ब्रश सुरक्षित रहेगा,
नुकसानदायक नहीं होगा, आपके लिए किसी भी तरीके का हार्मफुल नहीं होगा। जब आपको यूज करना हो तो आप निकालिए, यूज करिए, और जब आपका यूज ख़त्म हो जाए तो फिर से आप इस तरीके से रख करके आराम से रख लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये चेन मेरी किस तरीके से फंस रही थी और अभी कितनी स्मूथली चलने लगी है। तो है ना कमाल का आइडिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा लाइट जाने की प्रॉब्लम रात में ही आती है। अक्सर रात में देखते हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं, लाइट चली गई और हमें जलानी पड़ती है मोमबत्ती, क्योंकि हर किसी का घर में बैकअप का सुविधा नहीं होता है। मोमबत्ती हम जलाते हैं, मोमबत्ती पिघल पिघल करके थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाती है और हमें फिर से दूसरी नई मोमबत्ती निकाल कर जलानी पड़ती है। अगर 1 घंटे के लिए लाइट गई है तो यकीन मानिए कम से कम 6 से 7 मोमबत्ती हम जला डालते हैं। तो हम क्या करें जिससे कि हमारी एक मोमबत्ती 1 घंटे तक जलती रहे और ख़राब ना हो और हमें किसी भी तरीके का बार बार बदलने का झंझट भी ना करना पड़े। तो यहाँ पर आपको लेना है मस्टर्ड ऑयल, या आपके पास में कोई भी कुकिंग ऑयल है तो उसको ले लीजिए, अच्छी तरीके से लगा दीजिए और उसके बाद में देखिए मैजिक। अब आप इसको जलाएंगे तो इससे रोशनी भी तेज़ होगी और आपकी मोमबत्ती काफ़ी देर तक, मतलब कम से कम आधा घंटा तो जलेगी ही जलेगी। तो जहाँ पर हम 10 मोमबत्ती चेंज करते थे वहाँ हमारा 2 मोमबत्ती में काम बन जाएगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन काफ़ी बचत करने वाली, क्योंकि अगर आप मंथ में सिर्फ आधा घंटे के लिए ही मोमबत्ती जलाते हैं डेली और 5 मोमबत्ती जलाते हैं तो सोच लीजिए आपका कितना नुकसान होता है। और अगर आप डेली 1 मोमबत्ती जलाते हैं तो आपका कितना फ़ायदा होगा, तो ये आप खुद सोच सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप हमारा है ज्वेलरी को लेकर। देखिए इस तरीके की चांदी की जो ज्वेलरी होती है अक्सर बरसात में जब हम पहनते हैं तो पसीने से ख़राब हो जाती है, काली पड़ जाती है। अब इसको हमें साफ़ करने के लिए सुनार के यहाँ ले जाना पड़ता है। अब हम क्या करें जिससे कि हमारी ये ज्वेलरी घर में ही बिल्कुल नए की तरह चमचमाने लगे और हमें एक पैसा खर्च भी ना करना पड़े। बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगी, आपके किचन में ही वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप आसानी से उससे क्लीन भी कर पाएंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल ले लिया है। यहाँ पर आपको स्टील का या और कोई बोल नहीं लेना है, यहाँ पर आपको कांच का ही बोल लेना है। अब यहाँ पर मैं कोलगेट निकाल रही हूँ। देखिए कोलगेट की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है, मतलब कम से कम 1 टेबलस्पून। अब लेना आपको नींबू। नींबू आपके पास में सूखा हो, पुराना हो, कैसा भी हो आप यहाँ पर ले लेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ नींबू का रस चाहिए। तो आधा नींबू का रस देखिए मैंने निकाल लिया है, अच्छी तरीके से पूरा निकाल देंगे और उसके बाद में उसी से कोलगेट को हम मिक्स करेंगे, क्योंकि अक्सर कोलगेट को जब मिक्स करते हैं तो ये मिक्स नहीं होता है। लेकिन अब जब आप नींबू के छिलके से मिक्स करेंगे ना तो ये तुरंत का तुरंत मिक्स हो जाएगा और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट है। अब ये पायल आपको उठानी है और इस तरीके से डाल देनी है इसी झाग के अंदर। अब इसमें एक चीज़ और डालना है जिसकी वजह से इसमें एकदम शाइन आ जाएगा। तो वो क्या चीज़ है चलिए आपको वो भी दिखा देते हैं, जिससे आपकी पायल एकदम नए की तरह चमचमाने लगेगी। तो आपको लेना है यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जो हल्दी पाउडर हम लोग किचन में इस्तेमाल करते हैं उसी को लेना है और बस इसको डाल करके मिक्स कर देना है बढ़िया तरीके से। देखिए इस तरीके से ये तीनों चीज़ें ही मिल करके आपकी गंदी से गंदी काली हो चुकी पायल को एकदम नए की तरह चमचमा देगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा झाग बन गया है। अब इसको आपको छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। यहाँ पर कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो गया है और मैं इस तरीके से इसको हिला रही हूँ ताकि जो भी गंदगी है वो साफ़ हो जाए, निकल जाए। फिर मैं आपको दिखाती हूँ किसी दूसरे बर्तन में। यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन ले लिया है और अब मैं पायल को निकाल कर दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पायल मेरी लगभग साफ़ हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब करूँगी जिससे कि इसमें जो भी हल्का फुल्का कहीं पे कुछ दाग है तो वो साफ़ हो जाए। अब इसको साफ़ करने का तरीका आप यहाँ पर ब्रश ले सकते हैं, इस तरीके से रब कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा घिस घिस के नहीं रगड़ना है, बस हल्के हाथों से ही आपको लगाना है। या फिर आप यहाँ पर सिंपल सा तरीका भी अपना सकते हैं, आप अपने हाथों से ही हल्के हल्के हाथों से रब करके इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्रश को जैसे हम लगाते हैं वैसे वहाँ पर बिल्कुल नए की तरह चांदी मेरी चमचमाने लग रही है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी साफ़ कर सकते हैं और आप
यहाँ पर हाथों से भी हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से देखिए ऐसे करके रब करके हल्के हल्के हाथों से भी साफ़ कर सकते हैं। इससे भी आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी और आपका जो पायल है या जो भी आपके पास चांदी की ज्वेलरी है वो बिल्कुल नए की तरह शाइन करने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से इसको पूरा साफ़ करके आप दिखा रही हूँ और आपके सामने रिजल्ट है। अभी हमने इसको धुला भी नहीं है, देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है और कितनी अच्छी तरीके से शाइन करने लगा है। तो आपके पास में जो भी चांदी की ज्वेलरी हो आप आसानी से इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं बिना मेहनत के और बिना एक पैसा खर्च के, क्योंकि अक्सर जब हम सुनार के यहाँ जाते हैं तो ढेर सारे पैसे ले जाता है और कभी कभी तो कहता है आपकी चांदी ही ख़राब है, इसको एक्सचेंज कर लीजिए, ये वो तमाम सारी बातें बनाता है, क्योंकि हर सुनार चाहता है कि उसकी बिक्री हो और जो पुराना माल आएगा वो उसका फ़ायदा होगा, क्योंकि पुराने माल में वो कुछ देते ही नहीं है, सारा कुछ तो वो हजम कर लेते हैं। तो हम क्यों ना अपने घर में ही इस तरीके से क्लीन कर लें, जिससे हमारी चीज़ साफ़ भी हो जाएगी, अच्छी तरीके से नए की तरह बन जाएगी और हमें एक पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने बढ़िया तरीके से इसको रब कर दिया है और देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, हल्के हल्के हाथों से बस ऐसे आपको रब करना है, जिससे जो भी अंदर गंदगी भरी हुई है वो निकल जाएगी और साफ़ हो जाएगा। देख सकते हैं मैंने आपको इसलिए कि हाँ बिल्कुल वीडियो को स्किप भी नहीं किया है, आराम से दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आपको साफ़ करना है। ये देख लीजिए हो गई एकदम से नए की तरह चमचमाने लगी। तो चलिए मैं इसको अभी इसमें डिप कर देती हूँ और उसके बाद में अब इसको मैं धुल कर दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है, बस इसमें डाला था, पानी लेने गई थी, पानी लेकर के आई हूँ और ये देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट। ये वही पायल है जो थोड़ी देर पहले एकदम काली गंदी सी पायल थी, वो बिल्कुल नए की तरह चमचमाती हुई एकदम साफ पायल है। इस तरीके से तो सुनार भी साफ़ करके नहीं देता जिस तरीके से इस रेमेडी से ये साफ़ हो गई है। कैसी लगी थी बताइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और आपको भी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हाँ फ्रेंड, आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए इसके साथ ही बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बरसात का सीज़न है, अगर आप भी ड्राई फ्रूट लेकर के आते हैं तो इसको स्टोर करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको ज़रूर आना चाहिए, जिससे आपकी चीज़ ख़राब भी नहीं होगी और आप उसे सुरक्षित रख पाएंगे। क्योंकि ड्राई फ्रूट कम से कम हम लोग लाते हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने तक हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद में फिर से हम ख़रीदते हैं। तो इस तरीके से पैकेट में अगर आप रखते हैं तो कोई बात नहीं है, आप पैकेट को भी रखने का तरीका देख लीजिएगा। अगर आप डिब्बे में रखते हैं तो आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रखिएगा, क्योंकि अगर आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो आपकी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में नहीं डिब्बे होते हैं या खाली नहीं होते हैं और वो पैकेट में ही रख देते हैं। तो पैकेट में जैसा कि आपने देखा मैंने कट किया एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप और अब मैं इसी स्ट्रिप से इसमें देखिए थोड़ा सा चावल के दाने में डाल दूंगी और उसके बाद में अब मैं इसको स्टोर करूंगी इसी में। पैकेट को इस तरीके से पकड़ना है और मोड़ देना है इस तरीके से। देखिए बहुत ही सिंपल से आज मैं आपके साथ मैं टिप शेयर कर रही हूँ जो कमाल की हैं और आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आप देखिए स्ट्रिप को हम कट करेंगे यहाँ से, चलिए इसको कट कर लेते हैं। एक पतली सी स्ट्रिप हमें चाहिए तो हम यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर से हम कट करके इसको निकालेंगे और इसी स्ट्रिप को हम पैकेट पर लगा देंगे। आप सोचेंगे कि इससे रुकेगा कैसे, लगेगा नहीं, तो अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि ये लगेगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से फिक्स हो जाता है। बस मोड़ना है आपको ऐसे और उसके बाद में इस स्ट्रिप को आपको इस तरीके से लगा देना। देखिए इस तरीके से प्रेस करके खींच करके, और इसको जब आप खींच करके लगाएंगे तो एकदम ही टाइट हो जाता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाता है। देखिए ये देखिए इस तरीके से ये लगेगा। बस हमारा काम हो गया। अब आप इसको कितना भी झटकिए पटकिए कुछ भी करिए, ये बिल्कुल निकलने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके की कॉम्ब को लेकर। हम लोग जब भी कॉम्ब करते हैं तो इसमें ढेर सारे बाल फंस जाते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं।
जो कॉम में जाकर फंस जाते हैं। अब इनको हम एक एक करके बीन करके निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, फिर भी इसमें रह ही जाएगा, नहीं निकलेगा। तो इसमें हम एक छोटी सी टिप अपनाएंगे जिससे कि बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आपको मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए हम इसको निकालने का तरीका दिखाते हैं। तो टूथपिक सभी के घर में रखी होती है, बस आपको इस तरीके से टूथपिक लगाना है। सारे बाल एक बार में ही निकल आएंगे और आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सारे बाल निकल गए, ये देख सकते हैं। बस सारे के सारे बाल देख सकते हैं, जितने बाल थे सारे निकल आए और यहाँ पर आपको 1 मिनट भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो है ना कमाल का आइडिया, कैसा लगा? आज के बाद में जब भी कॉम करिए तो पास में एक टूथपिक जरूर रखिए और इस तरीके के कॉम में फटाफट आप 1 सेकंड में निकाल करके बाहर कर देंगे, क्योंकि इस तरीके से बस आपको घुमाना ही तो है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप भी है बहुत ही कमाल की। अब आपने देखिए बिस्किट तो खा लिया, अब इसका क्या करेंगे, इसको फेंक देंगे। तो आज मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मल्टी स्टोरी घर में रहते हैं या आपके घर के आसपास बहुत ज़्यादा अपने बालकनी में या कहीं पर कबूतर आते हैं, तो बस एक काली पॉलीथीन ले लीजिए, उसमें बिस्किट वाले पैकेट ले लीजिए और इस तरीके से ढीला ढीला कर लीजिए, बांध लीजिए, मतलब बस इतना। और अब इसको कहीं पर भी हैंग कर दीजिए। जैसे हवा चलेगी ये पॉलीथीन बजेगी, कबूतर को लगेगा यहाँ पर ये काला कौवा बैठा है और कबूतर वहाँ पर नहीं आएगा। धीरे धीरे कबूतर अपना घरौंदा छोड़ देते हैं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कबूतर पीछे की तरफ आते थे, मैंने जब इसको टांगा तो कबूतर आना एकदम से बंद हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ भी ये टिप शेयर कर दी जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब चलिए आज हम मोमबत्ती का दूसरा टिप भी आपके साथ में शेयर कर देते हैं। अक्सर हम लोग मोमबत्ती जला कर रखते हैं तो मोमबत्ती कुछ इस तरीके से टेढ़ी होती है और उसको जब भी रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गिर जाती है। ये देखिए, कभी कभी तो हम जल भी जाते हैं, इस तरीके से रखते हैं और गिरती, हाथ पे गिरती है और हम जल जाते हैं। तो अगर आपकी भी मोमबत्ती में ये प्रॉब्लम हो रही है, मोमबत्ती आपकी बार बार गिर जा रही है, सही नहीं लग रही है, क्योंकि अगर आप मोमबत्ती को सीधा करेंगे तो ये टूट जाएगी। तो आपके लिए एक छोटी सी टिप है, आपको यहाँ पर लेना है सिल्वर फॉइल और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आपको इसको लपेटना है। देखिए बहुत ही कमाल के आइडियाज़ मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो आपके डेली रूटीन में बहुत काम आने वाले हैं। देखिए इस तरीके से लपेटना है, अब प्रेस करना है थोड़ा सा और उसके बाद में अब मोमबत्ती को आप रख दीजिए। देखिए सही कर दें, बस अब ये आप कितना भी हिलाइए डुलाइए कुछ भी करिए, ये मोमबत्ती जैसे आपने लगाई है बिल्कुल वैसे ही रखी रहेगी और गिरेगी नहीं, क्योंकि इसको मिल गया है एक बहुत ही अच्छा सा स्टैंड। तो सभी के घर में स्टैंड नहीं होता है, लोग सीधे डायरेक्ट मोमबत्ती फर्श पर लगा देते हैं या कहीं पर विंडो पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से मोमबत्ती को लगाइए और उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है, आपकी मोमबत्ती बिल्कुल नहीं गिरेगी और आपका जो मोम है, मोम भी मोमबत्ती में नीचे नहीं टपकेगा फर्श पर, वो इसी सिल्वर फॉइल के अंदर जाएगा, जिससे आपकी मोमबत्ती काफ़ी देर तक चलेगी और वो बार बार ख़त्म नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं टिप भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लोगों के पास में इस तरीके बॉक्स जो चश्मे के होते हैं अक्सर मिल जाते हैं। हम चश्मा तो इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन बॉक्स हमारे पास पड़े रहता है। ऐसे धीरे 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 हमारे पास तमाम सारे बॉक्स हो जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आप कर सकते हैं यहाँ पर अपने चार्जर, जैसे कहीं भी आपको जाना है तो आप चार्जर को डायरेक्ट ऐसे ही बैग में डाल लेते हैं। तो बैग में आपको डायरेक्ट ना डाल करके इसको इस छोटे से जो हमारे चश्मे का डिब्बा है उसमें रख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें रख कर, आप सोचेंगे कि चश्मे में कैसे है, मतलब चश्मे के डिब्बे में कैसे आएगा दोनों चीज़ें। तो ये छोटा सा तो ज़रूर है लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे चश्मे आ जाते हैं और इसमें हमारे चार्जर वगैरह भी आ जाते हैं। यहाँ पर आप चार्जर ही नहीं बहुत सारी चीज़ों को रख सकते हैं और ये सुरक्षित भी रहेंगे, ना इधर उधर गुम होंगे ना टूटेंगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से आ गए। अब इसको आप कहीं भी रख देंगे तो आपका देखिए ना तो चार्जर टूटेगा ना इधर उधर गायब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब पुदीने की चटनी खाना, पुदीने की आलू खाना, पुदीने का शरबत पीना सभी को बहुत पसंद होता है। शिकंजी में सभी लोग पीना पसंद करते हैं पुदीने को, लेकिन क्या आपने पुदीने को ग्रोसरी में रखा है?
ग्रोसरी को स्टोर किया है? अगर नहीं किया है तो आज मैं आपके साथ में जो टिप शेयर कर रही हूँ इसको आप एक बार ट्राई करिएगा। आप कहेंगी वाव, इतना इफ़ेक्टिव तो आज तक कोई मतलब टिप थी ही नहीं। यहाँ पर आपको लेना है पुदीना, और पुदीने को इस तरीके से हरा हरा ही, यहाँ पर आपको सुखाने की ज़रूरत नहीं, टिश्यू पेपर में लपेटना है। और उसके बाद में इसको आप अपने दाल में, चावल में, आटे में, जितनी भी ग्रोसरी है आपके घर की सब में रख सकते हैं। जैसा कि मैं रखती हूँ, मैं भी आपको दिखा रही हूँ लाइव कि देखिए मैं अपनी सभी चीज़ों में इस तरीके से पुदीना लपेट करके रख देती हूँ। पुदीना लपेट कर रखने से क्या होता है, आपका चावल दाल जो भी मतलब ग्रोसरी है पूरे साल के साल रखी रहेगी ना, फिर भी उसमें कीड़े नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग कितना भी कम लाते हैं लेकिन 1 महीने का राशन तो हमारे घर आता ही आता है। बरसात में आप लाएंगे, उसके 3-4 दिन बाद देखेंगे कि उसमें कीड़े हो गए हैं, चावल हमारा या दाल हमारी या जो भी चीज़ें है ग्रोसरी की वो ख़राब होने लगी हैं। तो आप इस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, पूरे साल के साल रख सकते हैं। बिल्कुल आप निकालिए, यूज करिए और फिर रख लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। जैसे रखा है वैसे ही रखे रहेंगे। मैं इसी तरीके से अपने जितने भी कंटेनर होते हैं ग्रोसरी के सभी में इनको उठा कर रख देती हूँ और ये रखे रहते हैं। ये सूख जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं निकालती हूँ फिर से रख देती हूँ, निकालती हूँ फिर से रख देती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपनी ग्रोसरी को स्टोर कर देती हूँ, बार बार मुझे चेंज भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इस तरीके के जो मिठाई के डिब्बे होते हैं ना, अक्सर हमारे घर आते हैं, लेकिन क्या हमने इस डिब्बे का कभी इस्तेमाल किया है? नहीं किया होगा, आपने भी नहीं किया होगा। देख सकते हैं ये पंछी पेठा का है। इस तरीके के बहुत सारे डिब्बे इकट्ठा हो जाते हैं, कभी कोई गिफ्ट मिलाता है, कभी हम खुद खरीदते हैं। लेकिन इनकी एक चीज़ बता दें, प्लास्टिक बहुत अच्छी होती है। जैसा हम लोग खरीदते हैं सामान रखने के लिए ना, उससे भी अच्छी इसकी प्लास्टिक होती है। तो इसमें आप अपनी सब्जियों को रख सकते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी, जैसे हरी मिर्च है, अदरक है, इसमें मतलब बहुत सारी जो भी सब्जियां आपकी, जैसे कि मैं यहाँ पर मिर्ची रखने जा रही हूँ, इसमें मैं इस तरीके से मिर्ची रख दूँगी तो यकीन मानिए पूरे महीने के महीने मिर्ची रखी रहेगी। और जिस तरीके से रख रही हूँ वैसे ही मिर्ची रखी रहेगी। अक्सर आजकल क्या हो रहा है, मिर्ची बहुत जल्दी फ्रिज में रखते हैं तो गलने लगती है, बाहर रखते हैं तो लाल पड़ जाती है, सूखने लगती है। तो इस प्रॉब्लम से आप अगर इस तरीके के डिब्बे आपके घर में तो रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखिए इस डिब्बे पे आप देख सकते हैं चीनी का डिब्बा है, यहाँ पर मक्खी बैठ रही है, मक्खी बैठती है, चींटी इसके अंदर हो जाती हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम अक्सर हम लोगों के साथ में बरसात में हम लोग जूझते रहते हैं। कितना भी आप सफाई करके रखिए, कितना भी आप अच्छे से घर को रखिए, लेकिन मक्खी है और चींटी हैं, ये किसी भी किचन का पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो हम क्या करें जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम से बच जाएं? तो सभी के घर में वैसलीन तो होती है। अब हल्का सा वैसलीन लेना, बहुत थोड़ा सा, ये तो बहुत ज़्यादा है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही तनिक सा आपको वैसलीन लेना है और उसके बाद में उस वैसलीन को ऊपर डिब्बे पर यहाँ पर लगा देना है और नीचे के हिस्से में आपको यहाँ पर लगा देना है। जहाँ पर आप डिब्बे को पकड़ते हैं वहाँ पर मत लगाइए। यकीन मानिए अभी आपके सामने मैं लाइव दिखा दूँगी कि अभी मक्खी पीछा नहीं छोड़ रही थी और अभी देखिएगा मक्खी इसके ऊपर बैठेगी भी नहीं। ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं जब भी बरसात में परेशान हो जाती हूँ तो मैं यही टिप अपनाती हूँ। देखिए अब अभी वही मक्खी जो थी ना, जा नहीं रही थी, अब वो मक्खी आ नहीं रही है। जबकि मक्खी चली तो नहीं जाएगी, मैंने तो यहाँ पर वीडियो स्किप भी नहीं किया। देख सकते हैं आपके सामने लाइव रिजल्ट है। बहुत ही बढ़िया और इफेक्टिव है ये चीज़, आप इसको आजमा करके देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। थोड़ी सी वैसलीन अगर आपकी चीज़ों को सुरक्षित करती है तो क्यों ना उनका इस्तेमाल किया जाए।